तो आज हम बात करने वाले नीतू मेहना के उस पॉडकास्ट वीडियो के बारे में जो कि उनका अभी जो एक पॉडकास्ट वीडियो आया था उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे दरक फैमिली का, जिनके यहाँ 1 महीने पहले बर्थडे का जो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था फाइनली अब वो खत्म हो चुका है। तो थोड़ी सी चर्चा उस पर भी करेंगे, एक रिएक्शन वीडियो तो यार उस पर भी बनता है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो तबीयत थोड़ी सी डाउन है, लेकिन वीडियो में कमी नहीं आनी चाहिए, आप तक वो सारी खबर पहुंचनी चाहिए जिसका आप लोग वेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो नीतू मेहना है, जिनको शायद हर कोई जानता होगा। तो नीतू मेहना का जो एक पॉडकास्ट जो वीडियो था, एक उनका इंटरव्यू लिया गया था, वो उन्होंने अभी दिया था, जो कि हाल ही में उनका हुआ था। तो वो मैंने उनका वीडियो एक देखा था। उसमें स्टार्टिंग का तो उनका जो 40-45 मिनट का जो इंटरव्यू था वो बिल्कुल नॉर्मल क्रिएटर्स के तरह ही का था, जैसे कि नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसे आप आए, कैसे इस लाइन में आए, किस किसने आपका साथ दिया, कैसी जर्नी आपकी रही और कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था, ये सारी मतलब जो नॉर्मल इंटरव्यू में जो क्रिएटर्स होते हैं उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल वही वाले सारे क्वेश्चंस पूछे गए उनसे यहाँ पर। इसके बाद उनसे जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो इतना बड़ा कांड हुआ था, उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी नीतू मेहना से क्वेश्चन किया गया, जिस बारे में उस टॉपिक पे भी उनसे बात करेगी। पहले तो उन्होंने बात करते हुए बीच में ही बोल दिया कि उन्हें इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, लेकिन तब जो उनका इंटरव्यू ले रहा था उन्होंने बोला कि अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, दुनिया को भी पता चलना चाहिए, आखिरकार पूरी सच्चाई जानने का हक है दुनिया को भी, तो आप बोलेंगी तो ज्यादा बेटर है। तब उन्होंने इन सब टॉपिक मतलब जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस चीज पे फिर उन्होंने बात करी। सबसे पहले उनसे इस इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि आपका ड्रीम क्या है। तो यहाँ पर नीतू मेहना ने बोला था कि उनका जो ड्रीम है एक बड़ा घर लेने का है, क्योंकि वो एक बहुत छोटे से घर में रहती है, उनका कहना है, जहां पर चीजें सफिशिएंट नहीं है, वो लोगों को बुला नहीं पाती अपने घर में। क्रिएटर्स, बड़े बड़े जो क्रिएटर्स उनको अपने घर नहीं बुला पाती क्योंकि उनका घर बहुत ज्यादा छोटा है। तो उनका जो ड्रीम है एक बड़ा घर लेने का, जिससे कि वहां पर भी सारी सुख सुविधाएं हो और वो लोगों को बुला सकें अपने घर में। तो जो इंटरव्यूअर था उसने वहां पे बोला था, ठीक है, आप अभी जहां रह रही है वो एक्चुअल में एक घर है, और जो आप एक घर लेना चाह रही हैं वो एक मकान होगा। तो जब वो आप घर ले तो उस घर को उस मकान में जरूर शिफ्ट कीजिएगा, जिससे कि वो घर बन सके। क्योंकि देखिए, घर वही होता है जहां अपने होते हैं, अपनों से ही घर होता है, वरना तो वो मकान ही रह जाता है। तो उन्होंने देखा, फिर उनसे पूछा गया था कि कंट्रोवर्सी में आपने क्या फील किया, मतलब क्या आपने देखा। तो यहाँ पर जो नीतू मेहना है उन्होंने बोला कि इस कंट्रोवर्सी में उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। जी हाँ, जो कंट्रोवर्सी हुई थी उन्होंने बोला था कि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में मतलब जिस तरीके से औरतों की जो इज्जत की जो धज्जियां उड़ाई गई थी वो सबने देखा है वो चीज। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि यहाँ पर सिर्फ एक औरत की इज्जत नहीं गई थी, यहाँ पे सिर्फ जगत दीदी की इज्जत नहीं गई, यहाँ पर जगत दीदी का नाम नीतू मेहना हो चाहे आकांक्षा हो और भी बाकी कई लोग थे जो इस कंट्रोवर्सी की लपेटे में आए थे। तो उन्होंने बोला था यहाँ पे सिर्फ एक औरत की इज्जत नहीं गई, यहाँ पे काफी सारी औरतों की जो है इज्जत एक साथ नीलाम हुई थी, जिसमें से एक नीतू मेहना भी थी। और उन्होंने ये भी बोला कि लेकिन ये जो मतलब जो सारी जो कंट्रोवर्सी हुई वो हाईलाइट इसलिए इतना ज्यादा हो गई क्योंकि उनको मीडिएटर के नाम से मतलब जो उनको एक टैग मिल गया था, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जगत दीदी से और जगत भैया से नीतू मेहना एक्चुअली जगत दीदी से कुछ ज्यादा ही क्लोज थी। और कहते नहीं, जब हम किसी से क्लोज होते हैं तो हमें सारे राज पता होते हैं। शायद यही उनका ये जो था माइनस पॉइंट उनके लिए रहा, क्योंकि वो जगत दीदी से बहुत ज्यादा क्लोज थी और उनको सारे राज पता थे। एक कहते नहीं, अपने दोस्त के
सारी चीजें पता होना, तो वो नीतू मैना को हर चीज पता थी। शायद यही एक रीजन था, इस वजह से वो उस कंट्रोवर्सी में हाईलाइट पॉइंट बनी। तो नीतू मैना इसलिए काफी ज्यादा उस कंट्रोवर्सी में वो हाईलाइट हो गई, क्योंकि सारी चीजें पता होने के कारण की मतलब सारी चीजें पता होने की वजह से शायद ये मेन एक रीजन रहा, वो जो सबसे ज्यादा उस कंट्रोवर्सी में दिखी, उनका नाम ज्यादा आया। और जो नीतू मैना है, उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है, वो इतने गंदे लेवल तक आ जाएगा। क्योंकि जगत भैया ने जिस हिसाब से वो जिस तरीके से औरतों की जो इज्जत भरे बाजार जो नीलाम करी थी, जगत भैया का एक उस टाइम एक फितूर छाया हुआ था कि उनको खुद को साबित करना है सच, एकदम खुद को सही साबित करने के चक्कर में उन्होंने सबकी ऐसी तैसी कर दी। मेरा यहाँ पर कहना यह है कि अगर हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जब जाहिर सी बात है हम सबकी लाइफ में हम एक से कनेक्ट नहीं होते हैं, अगर हमारा कोई एक फ्रेंड है तो उससे जुड़े हुए और भी दोस्त यार होते हैं, सारे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हमारी किसी एक के साथ में अनबन हुई है या कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई है तो हम सबको लपेटे में ले लें। तो यहाँ पर जगत भैया ने यही किया था कि उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जगत भैया ने सबको इस मुद्दे में घसीटा, और बहुत बुरी तरीके से घसीटा कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ फर्क पड़ गया। तो उनमें से एक नीतू मैना थी जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। मतलब वो इतना ज्यादा टूट गई कि उन्होंने ये चीज बोली थी कि उन्होंने इस कंट्रोवर्सी में अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था। जी हाँ, उन्होंने ये वर्ड यहाँ पर यूज करे थे। और इसी कंट्रोवर्सी के बीच में जब उनके जो ससुर हैं वो हॉस्पिटलाइज जब हो गए थे, तो उन्होंने वीडियो में आकर ये चीज बोली थी कि अगर मेरे ससुर को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदार मैं होंगी, सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी, क्योंकि ये जो चीजें चल रही हैं मेरी वजह से हुई हैं। उन्होंने सारी चीजों को एक्सेप्ट किया यहाँ पर। और उन्होंने यहाँ पर यह भी बोला कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस तरीके से वो जितना टूट गई थी, इसमें हम सब ने देखा था। देखिए, मैंने भी उनकी उसको फॉलो किया है, वो कंट्रोवर्सी, वो कांड सारा मैंने देखा हुआ है। मुझे मालूम है वो भी काफी ज्यादा टूट गई थी, क्योंकि उनके साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ था, उनको हर जगह से सुनाया जा रहा था। तो उन्होंने इसी बीच इसमें ये भी बोला था कि इन सब कंट्रोवर्सी के बीच में अगर उनकी फैमिली उनका साथ नहीं देती, उनका हस्बैंड अगर उनका साथ नहीं देता, तो शायद वो आज यहां पर नहीं बैठी होती। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब एक औरत की इज्जत को भरे बाजार जब नीलाम किया जाता है ना, तो वो औरत उस दर्द से काफी टाइम तक उभर ही नहीं पाती है। काफी टाइम तक नहीं उभर। जरूरी नहीं है कि एक औरत को जब हम भरे बाजार नंगा करते हैं तभी वो उस औरत की इज्जत जाती है। अरे आप किसी औरत को, आजकल तो लोग किस किस तरीके से लोगों की बदनामियां कर रहे हैं। और इस कंट्रोवर्सी में अगर जगत भैया का जो मेन रोल था, मुझे लगता है जगत भैया अगर चाहते तो इस कंट्रोवर्सी को वहीं पर ही रोक सकते थे, सारी चीजों को ऑफलाइन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जगत भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ऑनलाइन आकर जो जिस तरीके से गंदगी मचाई, जिस तरीके से औरतों की इज्जत को उछाला, वो चीज सही नहीं थी। अगर उनको किसी से प्रॉब्लम थी तो वो उससे जाके सॉर्ट आउट कर सकते थे और चीजों को वहीं पर ही रोक सकते थे। लेकिन वो चीजों को ऑनलाइन लेके आए, सोशल मीडिया पे लेके आए, हर एक की धज्जियां उन्होंने उड़ाई, जो कि शायद गलत था। और लेकिन सिर्फ एक होड़ में कि उनको खुद को सही साबित करना, जो कि वो कर भी नहीं पाए। वो सही साबित करने की खुद की होड़ में उन्होंने सबकी इज्जतों को दांव पे लगा दिया और सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी मचा दी। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो खुद को सही साबित नहीं कर पाए। ऑडियंस आज भी उनको पसंद, सॉरी मेरा फोन आ गया था, मैं क्या बात कर रही थी। मुझे लगता है ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें नीतू मैना की इतनी बदनामी नहीं होती, इतना सारा, और जो उनको एक मीडिएटर नाम मिलाना, ये सब चीजें एक्चुअली उनके लिए थोड़ी ठीक नहीं रही। और दूसरी तरफ जब उन्होंने इन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहा था, क्योंकि हमने देखा था वो जगत भैया से, जब जगत भैया के साथ में लाइव आकर उन्होंने जो सोचा था कि चीजों को सॉल्व कर लेंगी, लेकिन हद तब पार हो गई जब वो दोनों लोग ऑनलाइन आए थे। जगत भैया ने नीतू मैना को जब बोला था कि वो साथ में ऑनलाइन आएंगे और चीजों को क्लियर करेंगे, लेकिन वहां पे चीजें क्लियर करने के बजाय वहां पर जब जगत भैया ने उनके ऊपर जूस वाले के साथ उनका नाम जो कनेक्ट किया था,
वहां से चीजें ज्यादा बिगड़ गई। जाहिर सी बात है, उन्होंने जिस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई थी वो लाइव मैंने भी देखी थी। आप किसी का नाम किसी के साथ ऐसे नहीं जोड़ सकते हो। चीजें क्या थी और उन्होंने किस तरीके से चीजों को रखा वो बहुत ही गलत दिख रही थी वहां पर, जिसकी वजह से नीतू मैना को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और उनपे काफी ज्यादा उनके कैरेक्टर पे लांछन भी लगे हुए थे। उनको काफी टाइम तक लोग जूस वाली दीदी के नाम से भी बुलाते रहे थे। तो जगत भैया ने जो मतलब खुद को साबित करने के लिए जो षड्यंत्र रचे थे वो काफी हद तक बहुत ही गलत थे। और आपको क्या लगता है जगत भैया, आप जब किसी औरत की इज्जत को नीलाम करते हो वो काफी टाइम तक वो उस चीज से उबर ही नहीं पाती है। जब जब वो चीजें सामने आएंगी वो औरत खुद को वहीं पर ही वो फील करेगी। एक बार जब किसी की इज्जत जाती है उसको वापस लाना बहुत टफ होता है। ये तो कहो उनके टफ टाइम पर उनका परिवार, उनका हस्बैंड उनके साथ था, तो आज वो शायद वो कुछ हद तक उन चीजों से निकल पाई हैं जो आज वो यहां पर बैठ के अपनी बातों को बता रही हैं। दूसरी तरफ उनसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा यूट्यूबर है, ऐसा कौन सा क्रिएटर है जिनको आप अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहेंगी। तो उन्होंने इनडायरेक्टली उन्होंने जगत भैया का ही नाम लिया था और उन्होंने बोला था एक ऐसा इंसान है जिसकी मैं शक्ल अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहूंगी। और उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि सामने मत आ जाइयो, वापस मत दिख जाइयो। तो कहीं ना कहीं वो लप्पू भैया पे जो है इशारा कर रही थी कि वो जाहिर सी बात है जिस तरीके से उन्होंने उसकी इज्जत को उछाला था तो कोई भी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहेगा। वो क्या, कोई भी नहीं लाना चाहेगा। जिसने भरे बाजार किसी की इज्जत को उतार दिया हो वो इंसान किस मुंह से उस इंसान को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहेगा। और जिस तरीके से जो लप्पू भैया ने सारी चीजें करी हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो उनको माफ कर पाएगा इनकी इन हरकतों की वजह से। और जो उन्होंने जो पास्ट में किया है और आज आप जो कर रहे हो, आप जो बड़ा मुस्कुराते रहते हो और ये जो घूम फिर के जो व्लॉगिंग कर रहे हो, शायद आप अपनी जीवन में आगे बढ़ गए होगे। लेकिन जो आपने कांड किए हैं और जितने लोगों को आपने जो नीचा गिराया था, कभी सोचिएगा उस बारे में। आज तक वो बेचारे उसी जगह ठहर गए हैं और आप जो अपना आगे बढ़े जा रहे हो। कर्मा जरूर कभी ना कभी वापस आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर, जो उन्होंने किया थी चीजें गलत, लेकिन नीतू मैना फाइनली अब उन चीजों से उबर चुकी हैं और वो जनता के सामने हैं और वो अपनी बातों को रख रही हैं और बहुत ही स्ट्रांगली रख रही हैं, जो कि बहुत अच्छी चीजें हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे दरक फैमिली की, जिनके यहाँ 1 महीने पहले वो जो बेटी का बर्थडे था वो सेलिब्रेशन का जो रंगारंग कार्यक्रम वो उन्होंने स्टार्ट किया था। व्लॉगिंग वहां से स्टार्ट करी थी उन्होंने कि कैसे तैयारियां चल रही हैं, कैसे क्या होने वाला है। और उसी बीच उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने काफी सारे कुछ 50 वीडियो उन्होंने उस टाइम पे भी बनाए थे मेरे ख्याल से कि किन को इनविटेशन देना है, कहाँ बर्थडे करना है, कैसी क्या तैयारी करनी है, मतलब काफी सारी चीजें थी। और जैसा कि दरक फैमिली ने रिएक्शन चैनल वालों को भी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, दरक फैमिली ने रिएक्शन चैनल वालों को भी टारगेट किया था कि कुछ लोग जो है उनका बर्थडे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता रिएक्शन चैनल वाले आप लोगों के बर्थडे को खराब करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कौन होते हैं आपका बर्थडे खराब करने वाले। कि आप लोग जो दिखाते हो हम उसी पे रिएक्ट करते हैं। हम लोग अपना खुद का कुछ नहीं, अपने मन से मन गढ़ंत कहानियां जोड़ते हैं। जिस तरीके से आप लोग बात करते हो कि मतलब हम लोग खराब करेंगे, तो आप लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोला था कि आप लोग हिम्मत भी मत करना हमारी ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की, क्योंकि आप लोग हमारी ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हमारी ऑडियंस हमको बहुत प्यार करती है, वो जो देखना चाहती है हम वही दिखाते हैं। तो ये सब चीजें जो आपने बोली ना, इसकी गाज आप पर बहुत ज्यादा गिरी। वो देखा हमने, आपके जो व्यूज डाउन गए, क्योंकि इन्होंने ये जो रिएक्शन चैनल वालों पे जो लांछन लगाए थे कि इनका बर्थडे हम लोग खराब करना चाहते हैं, इसका अंजाम इनके व्यूज पे बहुत साफ साफ क्लियरली देखने को मिला। क्योंकि एक भी रिएक्शन चैनल वालों ने इनके ऊपर कोई भी रिएक्शन वीडियो बनाया ही नहीं। तो आप लोग अब समझ तो गए होंगे द पावर ऑफ रिएक्शन चैनल। तो रिएक्शन चैनल वालों की पावर को अगर आप अभी भी नहीं आंक पा रहे हो तो आप देख लो अपने चैनल को उठाकर, जिस तरीके से डाउन आपका चैनल गया है।
आपने करीब कुछ मेरे ख्याल से 50-55 वीडियो अपलोड किए हैं मेरे ख्याल से, और जिसमें से आपके व्यूज बहुत ज्यादा डाउन आए हैं। तो जब जाहिर सी बात है रिएक्शन चैनल वाले आप पे वीडियो ही नहीं बनाएंगे तो व्यूज का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। तो भाई जैसी आपने बात करी थी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन चैनल वालों ने भी बिहेव किया, तो जिसका डाउनफॉल आपको देखने को मिल ही रहा है। तो इसीलिए लोगों को सोच समझ कर बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी ऑडियंस भी बहुत समझदार हो गई है। अभी उनको समझ में आने लगा है कि ये जो क्रिएटर्स हैं उनको कितनी इजीली बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है एक टाइम ऐसा आता ही है जो आपकी ऑडियंस जिस तरीके मतलब जिस चीज के लिए आपको पसंद किया था, आपने वो सारी चीजें छोड़ के आप लोग अगर किसी कंट्रोवर्सी में पड़ रहे हो, फालतू की चीजें आप लोग कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है एक टाइम बाद आपकी ऑडियंस आपसे किनारा कर ही लेगी, जो कि कर ही रही है। तो यही चीजें जैसे आप जो क्रिएटर्स हैं, आप लोगों की ऑडियंस आपसे अगर कनेक्ट करती है तो जाहिर सी बात है अगर वो चीजें आप नहीं दिखाओगे तो आपकी ऑडियंस क्यों आपके साथ रहेगी, क्यों आपको देखना पसंद करेगी। यही कुछ रीजंस हैं। और रही बात जो आप लोग रिएक्शन चैनल वालों से जो आप लोग इतना चिढ़ते हो, अगर रिएक्शन चैनल वाले आप लोगों पर वीडियो बना रहे हैं, आपको आपकी कोई गलतियां समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो आप अगर वो चीज फॉलो नहीं करोगे, आप वो आपकी मर्जी है, आपको फॉलो करना है करिए, नहीं करना मत करिए। हमारा काम है रिएक्ट करना, हम वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। और हर कोई देखिए यहाँ पे व्यूज के लिए काम कर रहा है। और आप लोग जो बोलते हो ना हम व्यूज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, व्यूज कम आ गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखिए आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि जो इंसान बोलेगा ना कि हम व्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने जस्ट अपने एक शौक के लिए कर रहे हैं, तो आप अगर टाइम निकाल के इतनी स्टडी करके, हम लोग अपना बता रहे हैं, अगर हम इतनी स्टडी करके इतना छानबीन करके अगर आपके लिए एक रिएक्शन वीडियो लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम भी व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, हम भी पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि नहीं हम पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप वीडियो कर रहे हो, वीडियो एडिट कर रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है आप ऑडियंस को झूठ क्यों बोल रहे हो। आप भी पैसा कमाने के लिए बैठे हो, हर कोई यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तो ऑडियंस को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और अगर आप फैमिली ब्लॉगिंग करते हो, जिस चीज के लिए जनता आपको पसंद कर रही थी, तो आप वही काम करो ना। आप लोग कंट्रोवर्सी क्यों लेके आ रहे हो? आप लोग जस्ट चंद व्यूज और डॉलर्स के लिए आप लोग क्या करते हो, आप अपने कंटेंट से भटक के आप अपना मतलब कंट्रोवर्सी ले आ रहे हो, 2-3 दिन बाद कहीं लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आप ये सब चीजें दिखाने लगते हो, तो जाहिर सी बात है जनता आपको फिर एक टाइम बाद पसंद करना बंद कर देती है। और आजकल तो आप लोगों का एक बड़ा बढ़िया ट्रेंड आप लोगों ने कर लिया, एक बड़ा सेट सही चीजें कर ली है आप लोगों ने। जब ऑडियंस आपको लताड़ लगाती है, ऑडियंस जब आप लोगों को भर भर के कमेंट करती, गालियां देती है आप लोगों को, तो आप लोग क्या करते हो, अपने कमेंट को होल्ड पे डाल देते हो। मतलब जो इनके अच्छे कमेंट्स हो गए, जिसमें इनको अप्रिसिएशन मिल रहा होगा, तारीफ हो रही, उसी वाले कमेंट दिख रहे होते हैं, और जिसमें इनको गालियां मिल रही होती, लताड़ा जा रहा होता है, वो कमेंट को हाइड कर देते हैं। तो अभी ये सब बहुत सारे क्रिएटर्स कर रहे हैं, लप्पू लप्पी भी यही कर रहे हैं, जगत दीदी भी यही कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, तो आप लोग फिर वो काम ही क्यों करते हो कि ऑडियंस आपको गालियां दे आके? क्यों ऐसे काम कर रहे हो आप लोग? जब आप लोग कोई उल्टी सीधे काम नहीं करोगे तो आपको ऑडियंस कभी गालियां नहीं लिखेगी, ना ही कभी आपको लताड़ने आएगी, ना ही आपको कमेंट को हाइड करना पड़ेगा। अगर आपको कमेंट हाइड करने की जरूरत पड़ रही है तो आप लोग समझ रहे हो आपका ग्राफ किधर जा रहा है। ऑडियंस आपको अगर गरिया रही है तो आप लोग समझ रहे हो आप लोग सही दिशा में नहीं जा रहे हो, और भड़ास निकालने आ जाते हो रिएक्शन चैनल वालों पे। अरे जैसे आप काम कर रहे हो वैसे हम भी काम कर रहे हैं भाई। और आजकल तो कुछ लोग भाई यहाँ पर जो वीडियोस नहीं डाल रहे हैं वो यूट्यूब पे फेसबुक पे डाल रहे हैं। फेसबुक पे तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि वहां पर कमेंट्स को हाइड करने का वो ऑप्शन है कि नहीं है, नहीं मालूम। लप्पुई को ले लो, वहां पर वो अनफिल्टर्ड अनकट वीडियो डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं जो कि वो यूट्यूब पे नहीं डालते हो भाई। वहां पर आप अगर इनका कमेंट सेक्शन पढ़ लोगे ना, आपको शर्म आ जाएगी। इतनी गालियां, कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस गालियां वहां पे इनको पड़ रही होती। लेकिन इन लोगों की मजाल है जो इन लोगों को फर्क पड़ रहा हो। भाई आप लोग इतना अंधे हो चुके हो ना पैसों के लालच में कि आप लोगों को कितनी गालियां पड़ रही हैं और आप लोगों को उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। और फिर से मैं बोलूंगी, रिएक्शन चैनल वालों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए, ठीक है ना। और हम तो बस वही बात करते हैं आके, जैसा आप जो दिखाते हो, हम कुछ अपने मन से मनगढ़ंत नहीं लेके आ रहे हैं। जैसा दिखाओगे हम वही लेके आ रहे हो ऑडियंस के सामने। खैर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है और वीडियो को यहीं पर ही देते हैं विराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।